बीजेपी नेता और विधायक नवीन जायसवाल भी हमारे साथ हैं। ये ऐसा एक सम्मान की घोषणा हुई है, सर्वोच्च सम्मान है कर्पूरी ठाकुर के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए। आरजेडी कैंप और जेडीयू कैंप में खलबली मची हुई है। पिछड़े वर्ग के आवाज को उठाने को लेकर और बुलंद करने को लेकर ही वो राजनीति करते थे। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है जिससे खलबली मच गई। नीतीश कुमार ने तो धन्यवाद लिखा है, लेकिन लालू यादव के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि 10 साल जब वो पावर में थे, केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ये सर्वोच्च सम्मान देने के लिए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। देखिए, नियति ने तय किया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो पिछड़ों की, वंचितों की, गरीबों की मसीहा के रूप में जाने जाते थे, सामाजिक न्याय के मुखर वक्ता थे, और नियति ने तय किया था वैसे विश्व के सबसे बड़े नेता जो सामाजिक न्याय की बात, पिछड़ों की, गरीबों की और उनके हक दिलाने की बात करते हैं और उनको हक देने का काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो भारत रत्न दिया, ये सम्मान केवल कर्पूरी जी को नहीं है, ये सम्मान पिछड़ों को है, वंचितों को है, गरीबों को है। तो आज मैं यही कहूंगा कि हमेशा मोदी जी ने गरीबों को, पिछड़ों की आवाज बनने का काम किया है और सम्मान देने का काम किया है। और वैसे जननायक नेता हमारे बीच जो आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, आज खुशी का माहौल है और समाज, पिछड़े समाज में एक खुशी का लहर, और धन्यवाद मोदी जी को कर रहे हैं कि जो कोई नहीं किया वो ये देश की सरकार और मोदी जी ने किया। और कई लोग अभी राजनीति भाषा बोलने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा जब वो सत्ता में थे और उनको मौका मिला था जननायक कर्पूरी जी को सम्मान देने का, तब उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन मोदी जी ने सम्मान देकर पिछड़ों का मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। हमारे साथ बीजेपी नेता सीपी सिंह है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, सर्वोच्च सम्मान, और इसको लेकर कई तरह के ट्वीट भी आ रहे हैं। कहा गया है नेताओं के द्वारा, बिहार के नेताओं के द्वारा, जीतन राम मांझी ने ही ट्वीट किया है कि जब लालू यादव 10 साल शासन में थे तो इतने पावरफुल थे तो खुद को भी भारत रत्न दिलवा सकते थे, लेकिन कहने के लिए इनके एडमायरर थे और इनको फॉलो करते थे, लेकिन ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं। देखिए, सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मैं सत नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। जिंदगी भर उन्होंने समाज के दलित, वंचित, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम करते रहे। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे। उन्होंने अपने और अपने परिवार के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने पूरे राज्य के गरीब, वंचित लोगों के बारे में सोचा। आज मरणोपरांत उन्हें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होता था? पहले जितना इस प्रकार के जो सम्मान होता था वो बड़े बड़े खानदान के लोगों को दिया जाता था। आज चाहे वो भारत रत्न की बात हो, पद्म भूषण की बात हो, पद्म श्री की बात हो, जितने तरह के जो सम्मान है वो समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है, जो अत्यंत गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है। पहले जिस लालू प्रसाद की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जातीय राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको समाज के दलित, पिछड़े, वंचित लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो समीकरण बनाते हैं कि MY समीकरण है, यानी मुस्लिम यादव का समीकरण है, कभी कोई समीकरण बनाकर करते हैं। इन्हें ऐसे लोगों को
सम्मान दिलाने के लिए चिंता नहीं है। उनका बस चले तो खुद सम्मान ले अपने जीवन में। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने विचार को सुना, समझा और देखा कि कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार में क्या। कुमार ने धन्यवाद किया। भाई नीतीश कुमार जी धन्यवाद दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कर्पूरी ठाकुर जी का चिंता कभी किसी ने किया क्या? मुझे सौभाग्य मिला है रांची में कर्पूरी ठाकुर जी से मिलने का, और बिहार विधानसभा में मैं उस समय विधायक नहीं था, लेकिन उसके दर्शक दीर्घा में बैठकर जब कर्पूरी ठाकुर जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनके विचार सुनने का मौका मिला है। एक एक शब्द बड़ी तौल कर बोला करते थे। वो आज के समय ऐसा नहीं बोलते हैं, कोई गाली गलौज या कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं, एक एक शब्द बड़े अच्छे शब्द बोला करते थे। तो मैं उनके उन शब्दों से बहुत प्रभावित हूँ, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं पुनः उन्हें उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर उन्हें सत नमन करता हूं। धन्यवाद। सीपी सिंह जी, साफ तौर से इनका कहना है कि अगर किसी ने चिंता की होती कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो जो सम्मान उन्हें बीजेपी ने दिया है वही सम्मान उनको पहले मिल गया होता। यही बातें जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी कही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ संजीत कुमार, रांची, आज तक।